प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की जो हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक है समकालीन भारत, इसके लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। विद्यार्थियों, इस लेसन में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा था कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है और भारत का विश्व में आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये अपने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं आगे के टॉपिक भारत तथा विश्व के बारे में। अब विद्यार्थियों, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें भारत तथा विश्व की तुलना करनी है कि भारत जो है ये विश्व के कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है, वगैरह वगैरह, ये अपने पढ़ना है। तो इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ध्यान रखना है कि भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम जो दिशा है उसके मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर जो है ये भारत की कौन सी दिशा में है, अपने पढ़ा है। ये नीचे जो बड़ा महासागर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये कौन से महासागर में है? ये हिंद महासागर में है। 5 महासागरों में एक ये महासागर है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो है ये क्या है कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, यूरोप के जो देश हैं पश्चिम के, और पूर्वी जो एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो देश हैं, फिलीपींस वगैरह, इनको जो है ये भारत से मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति ये प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, शीर्ष के रूप में है ये। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। पूर्वी तट अपने पढ़ा था, लेसन नंबर 2 में पढ़ा था शायद। तो उसमें जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ये जो तट है इसे बोलते हैं पूर्वी तट, और ये जो तट है इसका इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। ये अपने पढ़ा था। तो पूर्वी तट के माध्यम से जो है ये निकटतम संबंध बनाए हुए हैं किनसे? जो पूर्व के देश हैं, जैसे यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह जो देश हैं छोटे छोटे, उनसे ये संबंध बनाए हुए हैं भारत। आगे पढ़ते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो ये प्रश्न, एकमात्र ऐसा महासागर कौन सा है जिसका नामकरण एक देश के नाम पर रखा गया है, तो वो महासागर कौन सा है विद्यार्थियों? हिंद महासागर। ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। उसके बाद में एक तथ्य दे रखा है, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। स्वेज नहर अफ्रीका में है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। ये एक सारणी दे रखी है विश्व के 7 बड़े देशों के बारे में, जिसमें पहला नंबर रूस का है, दूसरा नंबर कनाडा का है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा जो नंबर है वो है चीन का, 5वां ब्राज़ील का, 7वां ऑस्ट्रेलिया का, और 8वां जो स्थान है वो किसका है? भारत का है। तो ये 7 बड़े देश हैं विश्व के। इसमें रूस,
नंबर 1 है, कनाडा नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 है, चीन नंबर 4 है, ब्राज़ील नंबर 5 है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 है और भारत का स्थान कौन सा विद्यार्थियों? 7वां। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो 7वें नंबर का ये सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है रूस। रूस का स्थान विश्व में सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन जो है ये सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? भारत का है दूसरा स्थान। तो ये ध्यान रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें 50 बड़े राज्यों का ये संघ है। 50 इसमें बड़े राज्य हैं, ये ध्यान रखना है। कुछ एक फैक्ट है ये। आगे पढ़ते हैं। अब इसमें ये भारत की स्थिति के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा अपने इसको देख लेते हैं। अब देखिए, अपने पढ़ा था भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। इसमें अपने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट से। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ये जो स्थिति दे रखी है हमारी, यहाँ जो स्थिति दे रखी है 37 डिग्री 6 मिनट की, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद में ये जो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट दे रखा है, ये देशांतरीय स्थिति है। और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री जो है इसमें लगभग 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट का इसमें जो अंतर है लगभग, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। जैसे अपने 97 में से अपने 68 घटाते हैं तो 9 और 3 39 डिग्री का जो है गैप आता है लगभग। कितने डिग्री का? सॉरी, 29 डिग्री का। 29 डिग्री का जो गैप है, इसका मतलब ये है कि अपने एक देशांतर जो है उसमें लगभग 4 मिनट होते हैं। तो 30 को अपने 4 से गुना करेंगे तो कितने हो गए? 120 मिनट हो गई है। कितने मिनट हो गए? 120 मिनट हो गई। 120 मिनट का अंतर ये है, मतलब ये है कि 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। अर्थात भारत की जो पूर्वी सीमा है और भारत की जो पश्चिमी सीमा है, इसके समय में जो घंटों का अंतर है वो कितना है? 2 घंटों का अपने अंतर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्वी दिशा में होता है। तब यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है, पश्चिम में सबसे बाद में होता है। ठीक है, ये इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग मैटर है। तो अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि भारत की जो देशांतरीय स्थिति है उसमें 2 घंटे का अंतर है। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है विद्यार्थियों 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ये समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। और ये जो अपने को 82 डिग्री जो रेखा दिखाई दे रही है, ये भारत की मानक समय रेखा है। ये भारत की मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर तहसील के नैनी गांव से होकर ये गुजरती है।
और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भी इसमें दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। ये भारत की विश्व में स्थिति दे रखी है। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख मार्ग हैं वो दे रखे हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। प्राचीन भारत में भी जो है काफ़ी समय तक जो है विभिन्न देशों से जो है भारत का संपर्क रहता है व्यापार के रूप में, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, इसका मतलब ये कि जो होता है वो दो पहाड़ों के बीच का संकरा मार्ग होता है। दो पहाड़ों के बीच का संकरा जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। अपने मालूम है कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम एक व्यक्ति था वास्को डी गामा। आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली विदेशी यात्री था ये वास्को डी गामा, और यही जो है सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करता है। उससे पूर्व जो है समुद्री मार्ग की खोज जो है ये ज्ञात नहीं थी, और 1498 ईस्वी में ही जो है इसकी खोज होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ये एक कॉमन सी बात है कि जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं व्यापार के लिए, तो व्यापार के साथ साथ में हमारे विचार भी जो है उस स्थिति को प्रभावित करते हैं, वहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यापार के साथ में विचारों का भी अपने आदान प्रदान होता था। और जो अपनी भारत की जो पौराणिक सभ्यता थी उसका आदान प्रदान जो है विश्व के कई देशों में हुआ, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें भारत की जो पौराणिक सभ्यता है, पौराणिक पुराणों से संबंधित, उसका विस्तार हुआ। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। अब अपने भारत के अंदर कुछ ऐसी इमारतें हैं जो भारतीय वास्तुकला का नमूना नहीं है, अपितु तो उसमें विदेशी कला का प्रभाव देखा जा सकता है। और ये जो विदेशी कला का जो प्रभाव है ये विचारों के आदान प्रदान के कारण ही संभव था। आगे पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ये हमारा टॉपिक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विद्यार्थियों, ये बात पुरानी हो चुकी है। भारत में अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब पहले कितने थे? 29 थे। एक जो राज्य था अपना जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया है और उससे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर
ये जो है हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी एक राज्य से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली अपने पता है कि एक राज्य कम हो गया, 29 राज्य थे पहले और अब कितने रह गए, 28 रह गए। भारत के जो अपने पड़ोसी देशों की स्थिति है उसमें उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ में, उत्तर में किसके साथ में लगती है, चीन के साथ में, नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में जो भारत की सीमा लगती है। दक्षिण में श्रीलंका के साथ में लगती है, अपने को पता है 2 देश हैं छोटे छोटे, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये ध्यान रखना कि भारत और श्रीलंका की सीमा का जो निर्धारण है वो पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि या इसे बोलते हैं पाक जलडमरू ये करती है, और यहाँ एक मन्नार की खाड़ी स्थित है। मालदीव जो है ये लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, अपने अभी मैप के माध्यम से भी समझेंगे। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस, ये जो अपना मैप है, इसमें एशिया के मानचित्र में देखा जा सकता है कि भारत कैसे अलग दिखाई दे रहा है, सबसे अलग भारत दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ में जो है हमारा ये लेसन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसकी बात हम कल करेंगे। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से जो भारत के पड़ोसी देशों को समझ लेते हैं। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसमें ये जो भारत की उत्तरी दिशा है, और ये भारत की पूर्वी दिशा है, और ये भारत की पश्चिमी दिशा है। तो सबसे पहले जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान भी भारत की सीमा में आता है, इसका पड़ोसी देश है, सॉरी। नेपाल, चीन उत्तरी सीमा में, भूटान है, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश ये पूर्वी सीमा में, बांग्लादेश के साथ में ये जो म्यांमार आपने को दिखाई दे रहा है, म्यांमार, इधर ये श्रीलंका, और ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा है, मालदीव है, ठीक है। इस प्रकार से ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट होता है, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये अपने कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।